हमने अपने काम का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले 8 सितंबर 2015 के बाद, जैसे सारे पाकिस्तानियों को उस फैसले ने चुका दिया था कि इतना अहम मसला है और वो किस तरह ताख़ीर का शिकार है। हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक तो ये इंतज़ार किया कि शायद हुकूमत इस पर अमल करेगी, और जब हमें महसूस हुआ कि हुकूमत इसमें कोई बहुत संजीदा नहीं है, तो फिर जनवरी 2016 से हमने अपने काम का आगाज़ किया था। 16 से 18 तक हम अदबी और इल्मी और राब्ते के जो काम हैं वही करते रहे हैं, और हम इस तहरीक को अवाम तक नहीं ले गए। वज़ीर आज़म साहब को मरासलात लिखना, यादाश्तें पेश करनी, सदर पाकिस्तान को पेश करनी, चीफ़ जस्टिस साहब को की खिदमत में अर्ज़ियाँ पेश करनी, और हमारे जो चीफ़ वज़राए आला हैं उन सब को, और इसी तरह तमाम जो सरकारी अदारे हैं उनके सरबराहों को हमने खतूत लिखे। 2 साल ये काम करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जब तक ये अवाम इसके लिए उठेंगे नहीं तो ये काम जो है वो होता नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा काम पूरे मुल्क में फैला हुआ है, और आज यानी मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज पाकिस्तान के 20 शहरों में इस तरह की तकरीबात कुछ हो चुकी हैं, और कुछ जो है वो इंशाल्लाह जारी हैं। आज रात 10 बजे तक इंशाल्लाह आपको अपडेट हमारे नशरियाती राब्तों से इंशाल्लाह हो जाएगा। कौमी ज़बान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो उनकी तफसील में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। पहला नुक्ता हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी गैर संजीदगी है, हमारी जो नौकरशाही है उनकी हटदर्मी है, और हमारे जो अदालती निज़ाम है उन्होंने इन सारे मामलात को हमेशा ज़ेर इल्तवा रखा है। और यानी जैसे पहला मुकदमा 18-19 साल जो है वो दफन रहा है, और जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने चीफ़ जस्टिस का मनसब संभालते ही पुराने मुकदमात में से उर्दू के मुकदमे को निकाला, और जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा की सरबराही में कमेटी बनाई जिसने माशाल्लाह बड़ी तेज़ रफ्तारी से उसके ऊपर फ़ैसला किया। अब उस पर अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दर्जन से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, और वो तारीख़ें हमें दी जा रही हैं, उन पर कोई मुनासिब कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही। इसी तरह हमारे जो ज़राए इब्लाग हैं और इत्तफाक़ से सब कौमी ज़बान में हैं, यानी पाकिस्तान में कोई अखबार और कोई टीवी चैनल जो है वो अंग्रेज़ी में कामयाब नहीं हुआ, सारे कौमी ज़बान में चलते हैं, इससे इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन उनकी तवज्जो भी नफाज़ उर्दू की तरफ नहीं है। यानी और इसी तरह जो हमारे असातिज़ा हैं, असातिज़ा कराम जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कॉलेजेस के हैं, उनकी तवज्जो भी नफाज़ उर्दू पे नहीं है। हमारे जो अदीब हैं, शुअरा हैं, इनमें से यानी बहुत मोहतरम जलील आली साहब के से माज़रत के साथ कि कोई 1% भी ये इस यानी अहले इल्म और अहले अदब में से 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो नफाज के लिए कोई बात करते हों। और इसके नतीजा ये निकला है कि कौम जो है वो इस हद तक ग़ुलामी का शिकार हो चुकी है कि अंग्रेज़ी वाला भी समझता है कि अंग्रेज़ी पढ़े बगैर मेरा बच्चा तरक्की नहीं कर सकता। तो जिस जद्दोजहद का आगाज़ 18वीं सदी में हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी के लिए किया था, जिस्मानी आज़ादी तो मिल गई, उनको ये पता था कि हमें अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया है, लड़ेंगे, मरेंगे, जद्दोजहद करेंगे, आज़ादी हासिल करेंगे। आज़ादी तो हासिल हो गई जिस्मानी, लेकिन ज़हनी ग़ुलामी इस हद तक पहुँच गई है कि आज एक आम पाकिस्तानी अंग्रेज़ी से लड़ने के बजाय अंग्रेज़ी को इख्तियार करने की बारे में सोच रहा है। ये बहुत तकलीफ़ दह पहलू हैं। दूसरा एक बड़ा मसला अब ये हो गया है कि रोमन उर्दू को फ़रोग़ दिया जा रहा है, और बिलखसूस हमारे जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं वो और मल्टी नेशनल कंपनियाँ अपने तजारती पैगामात जो हैं वो रोमन में दे रही हैं, और फिर ये जो एलीट तबके के लोग जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उन्होंने चूँकि उर्दू पढ़ाना छोड़ दिया है, तो वो बच्चे अब उर्दू लिख नहीं रहे और वो रोमन में अपने पैगामात देते हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज है आज हमारे लिए। फिर निजी टीवी स्टेशन पे जो मेयार रह गया उर्दू का, हिंदी और अंग्रेज़ी की आमेज़श के साथ वो इस तरह हुलिया बिगाड़ रहे हैं कौमी ज़बान का। ये इसीलिए तरबियत करनी है कौम की कि हमारे बच्चे आइंदा किस तरह उर्दू बोलेंगे, वो यहीं से सीखेंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, मैं पैमरा को
बारहा मुतवज्जो भी कर चुका हूँ कि ये जो हमारे हैं FM रेडियो और ये प्राइवेट चैनल, 2 दफ़ा पेमरा के चेयरमैन ने हमारी दरख्वास्त पे अहकामात भी जारी किए हैं, लेकिन उस पर कोई खतर का अमल नहीं हो रहा। इसके लिए जो लाया अमल है, जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारा पहला कदम तो ये है कि हम हुकूमत और हुकूमती इदारों को मुतवज्जो करें। तो साबका जो वज़राए आज़म थे या सदर थे, वज़राए आला थे, उनको भी हम बारहा मुतवज्जो करने की कोशिश करते रहे हैं मुनासिब तरीके से। हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म जो तब्दीली के लिए के नाम पर तशरीफ़ लाए थे, उनके अपनी कुर्सी पे तशरीफ़ लाने से पहले ही हमारी यादाश्त जो है वो उन तक पहुंच गई थी और सदर ममलिकत तक भी पहुंच गई थी। तो हमारा कोशिश ये है कि हम उनको हुक्मरानों को मुतवज्जो करते रहें और साथ अवामी आगाही कि कौम को इसके लिए तैयार करें कि उनको इसका इल्म हो कि उनके बुनियादी हक़ क्या है, कौमी ज़बान की अहमियत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है और एक गैर मुल्की ज़बान के नफाज के नतीजे में जो नुकसानात हो रहे हैं वो क्या हैं, उसके लिए को तैयार करें। और ज़राए अबलाग और बिलखुसूस जो सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल करते हुए दोनों काम किए जाएँ। और अदालतों से मायूस होने के बावजूद बहरहाल हम अदालती चाराजोई जारी भी रखे हुए हैं और इसको पे मज़ीद तवज्जो भी देंगे। हमने अवामी राय को दस्तावेज़ी शक्ल देने के लिए मुल्क गिर दस्तखती मुहिम जो है वो ऑनलाइन भी शुरू की हुई है और दस्तावेज़ी सूरत में भी हम कर रहे हैं। हमारे कोई जिसका हदफ हमने रखा था 1.5 करोड़ कि इमरान खान साहब जो हैं वो 1 करोड़ 36 लाख वोट लेके आए थे, तो हमने कम से कम 1.5 करोड़ का हदफ रखा था कि हम कौम का मैंडेट लेके जनाब वज़ीर आज़म साहब को चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में पेश करें। और आखिरी जो लाया अमल हमारे पास है वो ये है कि अगर कौमी ज़बान को उसका हक़ सदर साहब ने भी नहीं दिया, वज़ीर आज़म साहब ने भी न दिया और अदालत उज़्मा ने भी नहीं दिया, तो फिर इसका फ़ैसला इंशाअल्लाह हम सड़कों पे अवाम के से इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे। और हमें उसी तरफ धकेला जा रहा है जिसके लिए हम बहरहाल उसको कोई अच्छा रास्ता नहीं समझते और हमारी कोई ख्वाहिश है कि दस्तूर के ऊपर अमल जो है वो दस्तूरी तरीके से ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक गैर मुल्की ज़बान की नाजायज़ कब्ज़े को तस्लीम कर लें, ये तो नहीं होगा। हमने तो अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए लगा दी है और अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुल्क से लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मैं आखिर में ये गुजारिश करूँगा कि आप सारे लोग पाकिस्तान की कौमी ज़िंदगी के माहिरीन हैं, आप हमारे इस मामले में रहनुमाई करें ताकि हम इस काम को जल्दी नतीजा खेज़ बना सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।